श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, सभी अपनी हे जिम्मेदार को नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। तेरे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गाता यही में तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। आता यही में तन नाथ त्यागो, ये हो हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे सभी अपनी मुरारी, जिह्वा को पवित्र हे करते हुए नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम कृष्णं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं ये हो राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं श्याम नारायणं राम नारायणं श्याम नारायणं राम नारायणं राम नारायणं राम नारायणं राम नारायणं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जानकी नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं जानकी वल्लभं राम नारायणं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् 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 अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं तालियों से राम लगन हुई। नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् कृष्णा 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की बोले जय श्री कृष्ण। मुस्कुरा करके कहिए, एक बार हंस करके कहिए जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तडिद्धत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्द ब्रह्म श्रीमद् भागवत सप्ताह आज सप्तम दिवस है। ये को थोड़ा सा कम करो। सप्तम दिवस है और सप्तम दिवस की कथा में इष्ट देव, ग्रामदेव, कुलदेव, स्थान देव, मंदिर विराजमान समस्त देवता पधारे हुए आप सभी भगवान के भक्त प्रेमी जन एवं गोपी जैसी माताएं और सती अनुसुईया जैसी माताएं और अत्रि जैसे महापुरुष एवं ज्ञानी विज्ञानी अथवा जो भक्त कथा में आए हैं, जिनके हृदय में परमात्मा विराजमान है, भगवान की भागवत जी के प्रति जिनका प्रेम है, उन सबको मेरा जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा भगवान बालकृष्ण का कला वर्णन सुन रहे थे। भगवान का विवाह रुक्मणी मंगल। रुक्मणी क्या है? जीव है, वो कोई और नहीं, आप ही रुक्मणी हैं, चाहे आप स्त्री हैं अथवा आप पुरुष हैं। स्त्री और पुरुष प्रभु की इच्छा से है। जीव जैसा बीज बो के आता है वैसा उसको उसका परिणाम मिलता है। तो रुक्मणी जीव है और कृष्ण परमात्मा है। आत्मा है रुक्मणी, परमात्मा है कृष्ण। जैसे बरसात का गिरा हुआ जल नदियों, नालियों या किसी भी माध्यम से समुद्र में जाकर के मिल जाता है, ये जीव
उसी प्रकार से परमात्मा में जाकर के मिलता है। जब तक परमात्मा में नहीं मिलेगा, किसी गंदी नाली में मिलता रहेगा, किसी गंदे नाले में मिलता रहेगा, तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जीव का कल्याण, नदी फिर नदी नहीं रहती, पानी फिर पानी नहीं रहता, फिर लोग उसको समुद्र कहने लग जाते हैं। जब नाली का भी पानी अगर समुद्र में मिल जाता है, समुद्र कहने लग जाते हैं। मुझे और आपको भी अपना नाम साधारण नहीं रखना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम प्रधान है। कलयुग जोगन जज्ञन ज्ञान, एक आधार राम गुण गान। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा है। देखो, अगर आप गांव से जुड़े हो किसी से, तो आपने देखा होगा बाजरे की फसल गेहूं के समय पर नहीं होती, और गेहूं की फसल बाजरे की फसल के समय नहीं होती। जिस समय सरसों होती है वो सरसों की फसल का समय होता है। ऐसे ही हर युग में अलग अलग प्रधानता है। किसी युग में प्रधानता थी यज्ञ की, किसी युग में प्रधानता थी तपस्या की, किसी युग में किसी की प्रधानता। लेकिन कलयुग में अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही, परमात्मा को सुमिरन करिए, गाइए, सुनिए और जोर से बोलो, सुनिए। और गोस्वामी जी लिखते हैं, बड़ी सुंदर भाव है गोस्वामी जी का। वो कहते हैं, जो यह कथा, जो इस कथा को गाता है प्रेम सहित, फिर उसको किसी नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको किसी जहाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। रामचरितमानस में लिखा, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जल। लोग प्रमाण मांगते हैं, ज्यादा प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, केवल रामचरितमानस से सारे प्रमाण मिलते हैं, भागवत जी से सारे प्रमाण मिलते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर दुनिया में नहीं होता, आप कथा सुनिए, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर कथा में मिल जाएंगे। परमात्मा का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। अच्छा, आपने कभी कभी देखा हो, किसी बेटी की शादी हो रही हो, दूल्हा आया हो और बहुत अच्छी सजावट हो, और हमारे पीरियड में ऐसा नहीं हुआ हो, वो माला नहीं डाली गई हो, और जो कार्य होते हैं अच्छे अच्छे वो नहीं हुए हो, तो हमारे मन में कैसा लगता है? हाँ, लगता है ना, फिर दोबारा से कर लेंगे। भगवान का विवाह होता है, हम क्यों कराते हैं जानते हो आप लोग? आपके मन में ये उत्कंठा हो कि मुझे कृष्ण की दुल्हन बनना है, मुझे ठाकुर जी की दुल्हन बनना है। संसार के पति तो हमारे हैं ही, जैसे अब आपने हमको गुरु बना लिया, तो गुरु हम थोड़े ही हैं, ये आपका वहम है। हम तो मानव रूप में गुरु हैं। गुरु कौन है? वसुदैवम सुतम दैवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। साक्षात कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। मानव कोई गुरु हो ही नहीं सकता। मानव की भूल है कि वो अपने आप को कभी ब्रह्म मान बैठे, कभी जीव मान बैठे। कभी मानव अपने आप को ब्रह्म मानने लगता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कभी जीव मानने लगता है, जो मन में आता है सो मान लेता है, लेकिन मन के सोचने से थोड़ी होगा। तो मैं आपसे इस रुक्मिणी मंगल को, प्रसंगों को पूर्ण करते हुए, समय का अभाव है, आपसे यही कहूँगा कि प्रयास करिए। जैसे रुक्मिणी के जीवन में बहुत आफत आई कृष्ण को प्राप्त करने में,
आपके जीवन में भी मैं जानता हूं, ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य इतने होते हैं, कहीं अमेरिका जाना है, कभी लंदन जाना है, कभी भारत में ही जाना है, इतने कामों से, कभी ससुराल में जाना है तो कभी कहीं जाना है, लेकिन ठाकुर जी के लिए समय नहीं निकल पाता। तो ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बहुत कार्य है, घर में समय नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी निरंतर प्रयास करते रहिए कि मेरा कृष्ण से संबंध हो जाए। रुक्मिणी का संबंध कृष्ण से हुआ, और जिसका संबंध ठाकुर जी से हो गया, फिर उसका कहना ही क्या है। जीवन में एक ही बात रखो, मेरा आपकी कृपा से, भगवान से ये कहिए, ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, काम कर तो आप रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो निमित्त मात्र है, जो करना है वो मैं करा के रहूंगा, जो मुझे करना है मैं करूंगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ताली से बकर। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी हो, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ताली से बकते तुम जो साथ हो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम जो साथ जो मेरे, किस चीज की कमी है। मोह प्यारे तुम जो साथ हो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम हो साथ जो मेरे, किस चीज की कमी है। मुझे और चीज की भी दरकार भी नहीं है। मुझे और चीज की भी दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से दाता, तेरी कृपा से दाता मालामाल हो रहा है। तेरी कृपा से दाता मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब जय हो। काम हो रहा है। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। कन्हैया प्यारे ओ मैं तो नहीं था काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं मैं तो तो नहीं था काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। गाना मोहन मोहन मैं तो नहीं था काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी हो, हो। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। और सभी दोनों हाथ ऊपर उठा कर, और जिनका काम मेरे श्याम के द्वारा होता है दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, और जिनका नहीं होता है वो नीचे करके रखेंगे। जिनका होता है वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके और ताली के साथ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। रुक्मिणी जी ने भगवान को पा लिया। मैं तो आपसे सबसे यही कहूँगा, आपकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि आप भगवान को पालें, यही मेरी भागवत जी सफल होने का संकेत है। भागवत जी जब ही सफल है जब जीव कथा सुन करके परिवर्तन करे और ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। देखो मैंने देखा है, लोग छोटे से बच्चे होते हैं, फिर पढ़ते हैं, पिताजी उनके कान में कहते हैं, बेटा तेरे लिए BMW लाऊंगा, तू पढ़ ले, ऊंचा उठ। BMW बहुत महंगी गाड़ी होती है, और भी है जुगुआर वगैरह बहुत गाड़ी है बेटा। तो बेटा उस स्वार्थ से पढ़ता है और कहता है कि पापा मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा, फर्स्ट, पूरे स्कूल में नहीं, पूरे दिल्ली में पहला नंबर होगा। और बेटा अगर पहला नंबर ले आता है तो भाई बहन माँ बाप को कितनी खुशी होगी, बोलो जरा। मैं परमात्मा का सेवक हूँ, चाकर हूँ, बस मेरा एक ही काम है, आज यहाँ कल वहाँ परसों फिर और कहीं, केवल ठाकुर जी का संदेश देना मेरा धर्म है। क्योंकि मैं ब्राह्मण होते हुए, ब्राह्मण का एक ही धर्म है, संसार के बिछड़े हुए लोगों को, जो परमात्मा से बिछड़े हैं, उनको ईश्वर से मिलाना ही ब्राह्मण का परम उद्देश्य है। बाकी उसका कोई भी और कार्य नहीं है, बाकी कार्य तो उसके भगवान अपने आप संभाल लेते हैं। अच्छा आप बताओ, अगर मैं सही नहीं कह रहा, बोलो कह रहा हूं ना। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके दिल्ली में, कितने दिन हो गए? लमसम में 7 दिन हो गए, 8वां दिन कल हो जाएगा, 9 दिन मान लीजिए। और मेरे सारे कार्य वहां कौन कर रहा है? बोलो। किसी की हारी दुखारी, अच्छा जो भी है, कौन देख रहा है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, क्या कर सकता हूँ? तो जब मेरे कार्य सब कर रहा है तो तुम्हारे कार्य भी तो वो करेगा ना, और कौन करेगा तुम्हारे कार्य? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक बार कोई दरोगा जी थे, दरोगा जी जानते हैं ना, SHO वगैरह जो दरोगा जी होते हैं, दरोगा जी थे। दरोगा जी को रामचरितमानस में बड़ा प्रेम था, रामायण पढ़ने में बड़ा प्रेम था दरोगा जी। मैं कहानी नहीं सुना रहा आपको, ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ। दरोगा जी वो इस समय हमारे वृंदावन में महात्मा बन के रहते हैं, हमारे वृंदावन में महात्मा है, उनको नाम ही दरोगा है। महात्मा जी का नाम वृंदावन में दरोगा जी है। जैसे आपने सुना होगा जज बाबा, जज बाबा, तो जज साहब वो पहले जज थे, वो सब छोड़ छाड़ के आगे वृंदावन, तो दरोगा जी कहते हैं उनको। उनकी ड्यूटी थी करहल मैनपुरी में। देखा होगा आप लोग, मैनपुरी कोई दूर थोड़ी है, आप लोग यहाँ हो भी सकता कोई मैनपुरी के बैठे। करहल मैनपुरी में उनकी ड्यूटी थी। तो दरोगा जी को रामायण पढ़ने का बहुत, और जहाँ कहीं रामायण चल रही हो और सुंदरकांड आ जाए तो फिर चाहे जान चली जाए लेकिन सुंदरकांड नहीं छोड़ते, उनका ये नियम था। हुआ क्या कि वो दरोगा जी जहाँ उनकी ड्यूटी थी VIP में, क्योंकि मैनपुरी और ये सब कुछ साल पहले की बात है, ये बड़े VIP क्षेत्र थे, मुख्यमंत्री वहाँ के सब वहाँ के और ये सब, तो
तो वहाँ बड़ी वीआईपी व्यवस्था हुआ करती थी, तो वीआईपी ज़्यादा लगती थी मैनपुरी साइड से, तो उनकी वीआईपी में ड्यूटी थी। और हुआ क्या कि वो सुंदरकांड आ गया, बल बांधत प्रवाड़े हो, और वहाँ से जैसे ही वो सुंदरकांड की शुरुआत होने वाली थी, दरोगा जी ने वीआईपी छोड़ी और सीधे सुंदरकांड में पहुँच गए। बोलो जय सिया राम। सुंदरकांड में दरोगा जी पहुँच गए तो बैठ गए, और वो सुंदरकांड कैसे बोलते थे? ऐसे नहीं बोलते जैसे हम लोग किसी के सुंदरकांड करने गए, जहाँ भवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय तो भाई, और ऐसे नहीं बोलते थे। जब वो सुंदरकांड बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उनकी कथा को हनुमान जी साक्षात सुन रहे हैं। उनकी कथा को हनुमान जी, आज भी कुछ ऐसे लोग पढ़ने वाले आपने देखे होंगे कि लोग घरों में से खिंच के चले आते हैं, सामने आके बैठ जाते हैं। तो वो बोल रहे थे, जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ऐसा भाव बना, आंखों से करुण रस बरसने लगा। हजारों लोग जो वहाँ इकट्ठे हो गए और सुंदरकांड 3.5-4 घंटे में पूरा हुआ। वीआईपी निकल गई, सब व्यवस्था हो गई और सुंदरकांड हुआ एक से उसके साथ। वो कौन सा कांड शुरू होता है बोलो? बोलो, नहीं मालूम? लंका कांड। कौन सा? घर में सुंदरकांड करना लेकिन लंका कांड मत करना। हाँ, सुंदरकांड तो करना चाहिए लेकिन लंका कांड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? लंका में थोड़ा युद्ध होता है। दरोगा जी ने ड्यूटी छोड़ी, ध्यान आया, और मैं तो वीआईपी में था भाई, बड़ी गलती हो गई। और सीधे मुख्यालय पहुंचे और वो उन्होंने कहा मेरे साथ मैं, और अधिकारी भी किसी दूसरे पर क्रोध में था और उन्होंने लगा कि ये मुझ पे ही क्रोध में है। जाके कहा सर क्षमा कर दीजिए, मैं सुंदरकांड में था, भगवान के कार्य में से रुक नहीं पाता। क्या होगा? क्या है? दरोगा जी सत्संग में बताते हैं, अभी है ना वो दरोगा जी, वो महात्मा हो गए वृंदावन, तो क्या है? बोले साहब मैं वीआईपी में ड्यूटी नहीं दे पाया। और क्या कह रहे हो तुम? अभी तो गए हो, अभी तो गए यहाँ से। देखो ये व्यवस्था तुम्हारी, वीआईपी का जो कागज होता है ना ड्यूटी वाले का, ये तुम जमा करके गए, ये होता साहब काय को मजाक कर रहे हो। उसने अधिकारी ने लेकर के कागज फेंक दिया, ले देख। दरोगा जी ने कहा कि ये तो कागज मेरे हाथ का है, मेरे साइन है ड्यूटी पे। दरोगा जी ने कहा साहब मैं रिजाइन दे रहा हूँ। अधिकारी ने कहा रिजाइन क्यों दे रहे हो? बोले रिजाइन मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैंने ड्यूटी नहीं की, लेकिन मेरी ड्यूटी ना करने पर भी मेरी किसी ने ड्यूटी की है, मेरी हाजिरी लग रही है, तो अब मुझे ड्यूटी करने की आवश्यकता नहीं। जिसने मेरी ड्यूटी की है आज से पूरा जीवन उसी की ड्यूटी करूंगा मैं वृंदावन। जिसको पूर्ण विश्वास हो जाता है ना, भगवान उसकी ड्यूटी निभाते हैं। आप कथा में बैठे हो कि आपका मन लगा है घर में, तो ड्यूटी नहीं निभाएंगे, और आप खो गए तो ड्यूटी वही निभाएंगे फिर आपकी। भगवान के विवाह के बाद एक संतान हुई जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न प्रकृष्ट धुम्नति प्रद्युम्न, जिसके जन्म लेने से प्रकाश हो जाए, जिसके जन्म लेने से प्रकाश हो जाए उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का 6वें दिन सूत का ग्रह से हरण कर लिया संबरासुर ने। संबरासुर को मालूम था मेरा काल है ये, तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा। भगवान के भवन से सूत का ग्रह से 6वें दिन, 11 दिन का वो होता है ना कुआ पूजन वगैरह, नामकरण 11 दिन का ही तो होता है, वो 6वें दिन ही उठा ले गया, नामकरण भी नहीं होने दिया उसका, उठा ले गया। अच्छा, ईश्वर सब जानते हैं, आप लोग जानते हैं, ईश्वर से तो कुछ छिपा नहीं, भगवान जानते थे। रानियां तो बहुत रोई, सब बड़ा दुख हुआ सबको, लेकिन भगवान ने कहा आ जाएगा, चिंता न करो। प्रद्युम्न को ले जाकर के उन्होंने समुद्र में फेंक दिया संबरासुर राक्षस ने, कि मैं इसका अंत कर देता हूं, ये मेरा क्या अंत करेगा। भाग्य की बात, जाको राखे साइया
मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। जिसकी रक्षा ईश्वर करता हो उसे कौन मार सकता। प्रद्युम्न जी महाराज को मछली निकल गई, मछली निकल गई। आप सोचोगे मछली के पेट में प्रद्युम्न जीवित कैसे रहे, बड़ा विचार आता है। अगर बहुत एक प्रश्न में थे, बहुत प्रश्न होते हैं। कारण है वो मछली कोई साधारण कोई और नहीं थी, मछली कोई और नहीं थी, वो शक्तिमान मछली थी जिसको परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने वरदान दिया कि तू पुत्र को जन्म देगी, तू ऐसी मछली बनेगी कि तू पुत्र को जन्म देगी। तो इसका मतलब वो सार्थक भगवान का वादा उससे पूरा होना था, इसलिए मछली ने उसको निगला और मछली फिर वही संबरासुर के पास पहुंचेगी, मछुआरे ने निकाल के दे दिया। लीला देखिए प्रभु क्या करते हैं, जिसको कोई सोच नहीं सकता उसे करते हैं। और भगवान की ऐसी लीला हुई, संबरासुर ने वो मछली, रसोई में काम करती थी रति, रति है कामदेव की पत्नी। क्योंकि भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला दिया तो रति ने रोदन किया, और शिव करुणा के अवतार हैं, कर्पूर गौरम करुणावतार, करुणा के अवतार हैं, उससे रोना नहीं देखा गया। और कोई स्त्री कोई माँ रो रही हो तो उन्होंने कहा देवी रो मत, बता क्या चाहती है। बोले मेरा पति आपने जला दिया। बोले जा मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरा पति तुझे फिर मिलेगा, लेकिन